नए नंबर से कॉल। अब बात करो। हेलो। हेलो। सरप्राइज, पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन। अच्छा, तो नए नंबर से कॉल क्यों करी? आप ही ने तो कहा था कि मेरा नंबर आपकी बीवी को पता चल गया है, इसलिए मैंने आपसे बात करने के लिए नया नंबर लिया है। तो क्या बात करनी है आपको? क्या बात करना होगी? आपने तो मिलना तो छोड़ो, बात करना भी छोड़ दिया है बीवी के डर से। वैसे मेरा आज कुछ रोमांटिक बात करने का दिल है, तो ये बताइए, एक किस के बाद क्या होता है? बहन जी, 21 के बाद 22 होता है और 22 के बाद 23 होता है। इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मेरे हस्बैंड को परेशान किया। रखिए फोन। देखो इन्हें ये पड़ोसन पक्का अनपढ़ है, तुमसे गिनती सीखना चाहती है, वो भी फ्री में। बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी गिनती नहीं आती? आती है। 21, 22, 23, 24, 25। हम तो मैं बहुत प्यार करा थे यार। अच्छा, कितने कमा लिए थे? हमारे पापा के ते 40 एकड़ जमीन, 12 भैंसों और 2 पड़ा हैं। तो फिर तुम्हें क्या कर रहे? पापा को नंबर दो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लड़कियों की 2 प्रॉब्लम। कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है? कुत्ता देख ही नहीं रहा है। औरतें पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें आ जाने पर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती हैं। आई लव यू। अच्छा जी। हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। पता नहीं तुम कैसे रह लेती हो। दूसरे वाले से बात करके। भगवान क्या जुल्म है भैया, मैं तो टूट गया। मम्मी जी, वैसे ये रिश्तेदार बहुत खराब होते हैं ना? बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं रिश्तेदारों के लिए। हमारी साइड वालों के बारे में बोल रही हूँ मम्मी मैं। फिर तो तू सही कह रही है बहू। अरे यार, भूख लग रही है। भाभी क्या सब्जी बनाई है? बताओ। वो दीदी लौकी की। छी, वो मम्मी मैं नहीं खाती लौकी वोकी, जब देखो लौकी टिंडे घिया बना देते हो। हाँ हाँ, तो मत खा, तेरा जो मन करता है वो खा। बाहर से ऑर्डर कर ले, पैसे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी। दीदी आप मंगवाई रही हो तो मेरे लिए भी कुछ मंगवा लो अच्छा सा। हाँ, दुनिया के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घर में जो बना चुपचाप खा ले। खाएगी पचमेला। ये क्या बात करता है यार? मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है घी की। घी की? अरे हाँ, वो बहू के यहाँ से लड्डू आए ना पियर से, उनकी खुशबू आ रही होगी। तो मम्मी मेरे लिए भी मांग लो ना, 4-5 लड्डू। पिछले साल खाए थे, बहुत टेस्टी लड्डू है। अभी पता चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। सुन, वो तेरे पियर से लड्डू आए ना, उसमें 4-5 लड्डू पिंकी को दे देना। वो ऐसा है माँ जी, दुनिया को खिलाने के लिए नहीं भेजे है मेरी मम्मी ने। और अगर किसी की ज्यादा ही जीभ लप आ रही है तो हमारी ओपन किचन है, जाए और खुद बनाकर खा ले। किसी भी बहू का मुंह खुलता नहीं है, खुलवाया जाता है। मम्मी देखो, शर्मा आंटी के घर बाहर के लोगों का कुछ ज्यादा ही आना जाना नहीं है। देखो मम्मी जी, इधर आओ। हाँ बहू। देखो मम्मी जी, रीना आंटी की बहू कैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के सब्जी वाले के ठेले पे खड़ी है। शर्म लिहाज तो पूरी खत्म हो गई सही में। अरे अखबार ऊपर डाल के जाया कर, हम तेरे बाप का नौकर नहीं है, रोज रोज अखबार नीचे से उठाएंगे। आ गए भैया। कूड़ा उठाने दोपहर में आते हैं क्या? सुबह सुबह कूड़ा उठता है कि दोपहर में उठता है? देखिए बहू, इन लैला मजनू ने तो पार्क का पूरा माहौल खराब कर रखा है। इसलिए तो मम्मी मैंने योगा जाना बंद कर दिया इस पार्क में अब। हाँ भैया, क्या रुपए की चद्दर दे रहा है? 500 की। 200 में देता है तो दे ना, बाहर निकल। अरे आंटी, एक बूंद पानी टपक भी गया तो क्या आफत आ गई? बहन जी, तुम्हें तो लड़ाई का बहाना चाहिए बस। अरे मम्मी देखना जरा, सरला आंटी कैसे नंगे पैर भग के जा रही है। अरे इनके घर कुछ कांड हुआ होगा। बहू, अगर हम इस कॉलोनी में न रहे तो इस कॉलोनी का तो नाश हो जाए। सही में मम्मी, हम ही तो ध्यान रख रहे हैं इस कॉलोनी का। अरे मम्मी देखो, अग्रवाल अंकल कैसे लड़ रहे हैं अपनी बीवी। ए कनिया, अब के हमार बेटी आवती है गर्मी के छुट्टी में 1 महीना ला, फोन कैले रहल। अब फिर तू नैहर मत जइह, ओकर बढ़िया से स्वागत करिह 1 महीना। आतना खटे ले ससुराल में, कम से कम बेचारी के 1 महीना आराम तो मिली। ठीक बा मम्मी जी। हाँ, इनकर बेटिए तो खाली ससुराल में खटेली, बुझाता ही 4-4 गो नौकर लगा के धैले बड़ी हमरा खातिर। दिन भर खटवावत खटवावत मोहल्ले रहतरी। अरे कुछ तो लिहाज कीजिए, हमारा बेटा देख लेगा।
अरे तुम भी ना, देखने दो उसे, इसी लिहाज की वजह से तो। अच्छा रुकिए बेटा, आप जाके छत पे खेलिए, देखिए मोहल्ले में लोग क्या कर रहे हैं। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी, क्या? जफर अंकल अपने घर सब्जी काट रहे हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी मम्मी, हाँ प्यारे अंकल स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटा ठीक है। मम्मी मम्मी, अब क्या हुआ? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा। और मम्मी, पिंटू के मम्मी पापा भी रोमांस कर रहे हैं। क्या? और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि पिंटू भी मेरी तरह छत पे टहल रहा है। अच्छा तुम वापस नीचे ही आ जाओ। ओके। बबलू मुझसे प्यार नहीं करता, तो बताओ बच्चों इसमें बबलू क्या है? अरे मैडम जी, इसमें बबलू चूतिया है। आप मुझे मौका दो, पूरे दिन प्यार करूंगा। कमीने, बदतमीज, शर्म नहीं आती? तुम्हें तो कह रही हो बबलू प्यार न करता, हम करेंगे। झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत जरूर गले पड़ जाती है। अबान फ्रूट खाए? हाँ खाए। अच्छा धोखे खाए? हाँ मम्मी धोखे तो बहुत खाए, इन लड़कियों ने धोखा दे दिया। अबे ओ आशिक, मैं फ्रूट धोने की बात कर रही। अरे बहू जी क्या कर रही है? मम्मी जी मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे मरने दो। अरे बहू मेरी साड़ी क्यों खराब कर रही है? तू अपनी साड़ी ले ले। ला दे मेरी साड़ी। प्रेस के और 20 रुपए खराब कर दिए। अरे बहू, वो बुआ जी घर जाना था ना, चले उनके घर। नहीं मम्मी, आज तो बिल्कुल नहीं, आज तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी नाश्ता बना दो, बहुत भूख लग रही है। बेटा ऐसा कर, बाहर से छोले भटूरे लिया, आज पैर में बहुत दर्द है। मम्मी मैं ये ब्लू वाली ड्रेस ढूंढो। कुछ और पहन ले बेटा, आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मासी का कॉल। हेलो बेटा, मम्मी से पूछ वो मार्केट आएगी क्या? मम्मी मासी पूछ रही। कहते कहते आ रही हूँ मैं। मजा आया। नहीं दामाद जी, आप अभी तक मेरी गोदावरी को समझे नहीं। गोदावरी? गोदावरी थोड़ा नाम है इसका, शादी कार्ड में तो नेहा छपवाया था ना। गोदावरी मुझे मेरे दादाजी बुलाते थे, नेहा तो स्कूल का नाम है। गोदावरी? जब से मेरी मम्मी आई है तुम्हें बड़ी हंसी आने लगी है। नहीं, तुम्हारे घर का नाम गोदावरी सुन के हंसी आई। इसमें हंसना क्या, तो गोदावरी नदी का नाम है। लेकिन तुम्हारे दादाजी को थोड़ा पता था कि वो जिसका नाम गोदावरी रख रहे हैं वो बड़ी होके गोदावरी से गदा बन जाएगी। बाप रे बाप, इतना खर्चा हो जाता महीना में। एकदम खर्चीला मेरा रू मिल गल बिया हमरा। एगो काम करतनी, इनका के नो 1-2 महीना ला नैहर भेज देतनी, तो अब हमार पैसा बची। ए हो, तारा मायके गईला बहुत दिन हो गइल बा, काहे नहीं कोई एक बार घुमाओ? इहे तो बात हम रउआ से कहे वाला रहनी है, रउआ तो हमरा मुंह के बात छीन लेनी। हाँ तो ठीक बा, चल जा। आ जाएम तो हमरा खर्चा बाटे। खर्चा? हाँ, कपड़ा किने के पड़ी। कपड़ा खरीदे के का जरूरत बा? तेरा भी तो इतना कपड़ा बा। अपना ला थोड़ी कहतनी, जाएम तो हमरा मम्मी के कपड़ा, चाची के कपड़ा, भाभी के कपड़ा, फुआ के कपड़ा, भाई के कपड़ा, बहन के कपड़ा, पापा के कपड़ा, सबके कपड़ा ले जाए के हुई। ऐसे ही थोड़ी चल जाएम। अरे बना दिया क्या खाना? बन गया, लेकिन मेरे से हमेशा नमक ज्यादा हो जाता है सब्जी में। मेरे हाथ पे कंट्रोल ही नहीं है। हाँ तो जुबान पे कौन सा है? अबे साले, बात तो सही कह रही है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या? अगर कोनो नेता आपसे वोट मांग भी आवे तो आप उसे पूछो कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम दिनों रात किताबें पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, फिर भी हमारी शादी काहे नहीं हो रही? अबे साले
हाँ दीदी बोल। हाँ बाबू, सुननी है कि भाभी के साड़ी किने गइल बारो। हाँ तो हमरो ला ले आई हो, अब माइयो खातिर। ठीक बा। अब महंगा साड़ी ली हो, हमरा सबसे महंगा साड़ी चाहिए। महंगा साड़ी पहन के जाएम तो तहार नाम होई हमार ससुराल में कि भाई कितना बढ़िया साड़ी किन के दिले बा, तहार इज्जत बढ़ जाई। हाँ ठीक बा, ले लें। हाँ ठीक बा, रखा तनी। ठीक बा। दीदिया के फोन रख, कहती है कि साड़ी खरीदेला, महंगा साड़ी वो मांगती है। माइयो को लखिए कि महंगा साड़ी चाहिए। एक दिन में हमरा के लुटवा दलक तू लोग तीनों जनी मिल के। अरे वो तो हम पसंद कइए ले बनी। दीदी ला है देखी 4000 के साड़ी पसंद कर ले बनी, और मम्मी जी ला 3000 की। मतलब अपना ला 15000 के साड़ी लेबू, आ दीदिया ला 3000 के, आ माई ला 4000 के। तब तो दीदिया देखी तो बवाल कर दी, झगड़ा हो जाए घर में, महायुद्ध। रउआ नु जाना तनी कि 15000 के बा, हम जाना तनी नु, वो लोग थोड़ी जाना ता लोग कि 15000 के बा। जानता नहीं का करम नु कि स्टिकर के अदला बदली को दे हम अपन साड़ी के स्टिकर नु दीदी वाला पर लगा दे, दीदी वाला स्टिकर हम अपना पर लगा ले, तो दीदियों खुश हो जाई हन आ कामों निकल जाई। ठीक बता, ले लो। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है, कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ देवता था। कौन फैला रहा है कि बाबा रामदेव ही बचपन में मोगली थे, इसलिए उनको जंगल की सारी औषधियों के बारे में मालूम है। ससुराल में लड़ाई हो जाने पर क्या करना चाहिए? जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरा दिन तैयार होके फिर बैठ जा। पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी, जा। यमराज एक आदमी को कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आदमी बोला, क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मुझे लेने आए हो, और मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है। यमराज ने कहा, तुम अपना फोन बिना लॉक किए घर में छोड़ आए हो, और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग गया है। आदमी बोला, तो फिर चलिए, रुके किस लिए? मामी मुझे पैसे दे दो। पैसे? बेटा पैसे का क्या करोगी आप? किंडर जॉय लाऊंगी। अच्छा ले मुनिया, मैं देती हूँ तुझे पैसे, ले आना। नहीं मुझे तो मामी से ही चाहिए पैसे। अरे बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे, आप नानी से ले लो। हाँ मुनिया, बहू पे नहीं है, तू मेरे से ले जा। क्यों नहीं है मामी के पास पैसे? कल रात को ही तो आपके बटुए में से निकाले थे। Run. चोटनी, कल ही बैंक में खाता खुलवाती हूँ, तब देखूंगी कहाँ से चुराएगी तू पैसे। सुनो। हाँ मैं सोच रही हूँ बाल कटवा लूं। कटवा लो। इतनी मुश्किल से लंबे किए थे। तो ना कटवाओ। मगर आजकल छोटे बालों का फैशन है। तो कटवा लो। लेकिन लंबे बाल आपको बहुत पसंद है। तो ना कटवाओ। पर मेरी दोस्त कहती है मेरे मुंह पे छोटे बाल अच्छे लगते हैं। तो कटवा लो। मगर छोटे बालों की चोटी नहीं बनेगी। तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ एक बार तजुर्बा करके देख लेती हूँ। तो कटवा लो। लेकिन अगर खराब हो गए तो ना कटवाओ। सोच रही हूँ कटवा ही लूं। तो कटवा लो। अगर ना अच्छे लगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ना कटवाओ। वैसे छोटे बाल संभालना आसान होते हैं। तो कटवा लो। पर डर लगता है बुरे ना लगे। तो ना कटवाओ। मैंने फैसला कर लिया, अब कटवा ही लेती हूँ। तो कटवा लो। तो फिर कब चले? तो ना कटवाओ। अरे मैं अम्मी के घर पे चलने की बात कर रही हूँ। तो कटवा लो। आप कह क्या रहे हैं? लगता आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ना कटवाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। हेलो नमस्ते सर।
नमस्ते मैडम, नमस्ते। सर मैं डीजेपी कार्यालय से सपना बात कर रही हूँ। आपके यहाँ लोकसभा चुनाव की वोटिंग कब है? मैडम 20 तारीख को। तो सर 20 तारीख को आप अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर मतदान करने अवश्य जाएं। काय हमें नहीं जाने मतदान करवे? क्यों सर, आपको मतदान करने से क्या दिक्कत है? दिक्कत जा है कि नेता कौन हमें कछू दे रहा है। सर आप वोट डालने जरूर जाना। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज की व्यवस्था करूँगी। तो मैडम हमें एक सुंदर सुशील घरवाली की व्यवस्था कर दो। काय सपना? हाँ तुम्हारी शादी हो जाने सो तुम्हें अपने ससुराल में का काम करने? हम अपनी ससुराल में तो सुटौका ना करें, हम दिन रात परे परे खें। तुम अपने ससुराल में परे परे खेओ, तुम झूठ बोल रही। हम मोदी जी से पूछ के बताया कि तुम ससुराल में का काम करो। का मोदी जी आप हमें जा बताओ जी अपने ससुराल में का काम करे? भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी। मम्मी जी एक भैंस पाल ले। क्यों तू घर छोड़ के जा रही है क्या? क्या हुआ मम्मी, मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? जब मैंने ये साड़ी इसकी मम्मी को देने को निकाली, इसका मुंह क्यों बन गया? अच्छा रुको आप, मैं बात करके आता हूँ। दीपाली, अरे क्या बात होगी, मम्मी को देने देना वो साड़ी। दान वाली चीज अपनी मम्मी को दिलवा दूं मैं? बाजी वाह। मम्मी वो बोल रही है दान वाली साड़ी है वो। दान में तो ये साड़ी मेरे लिए आई है, मैं इसकी मम्मी को दे रही हूँ, तो ये दान वाली कैसे हो गई? यार वो साड़ी मम्मी के लिए आई थी, उनका मन है देने का तो देने देना अपनी मम्मी को। जो चीज पसंद ना आए वो मेरी मम्मी को दे दो। छोड़ो मम्मी, किसी और को दे देना वो साड़ी, फालतू का ड्रामा कर रही है। सही बोल रहे हैं मम्मी जी, किसी और को ही दे देना ये साड़ी। आज इतनी बन रही है तो करवा चौथ वाले दिन कैसे पहन लिया दान वाला सूट? क्या मम्मी जी, वो सब दान में आया था? और नहीं तो क्या। और तुम क्या बोल रहे थे मुझसे? मैं तुम्हारे लिए 10,000 रुपए का सूट खरीद के लाया हूँ। तुम चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। गुलाम चला जा, कर ले राजी से। अरे बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया था, मम्मी झूठ बोल रही है। अपनी लड़ाई के चक्कर में मम्मी मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो बेबी? क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या हालत बना के आ रहे हो तुम? वो आज पड़ोसन के सांप ने काट लिया था, उसी को बचाने के चक्कर में मेरी ये हालत हुई। तुमने पड़ोसन की जान बचाई, तुम कितने बहादुर हो। वैसे काटा कहाँ था पड़ोसन के सांप ने? उसके फूल की पंखुड़ी जैसे होठों पे। पूरा आधा घंटा लगा जहर को जड़ से निकाल के फेंकने में। लेकिन एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन पे कैसा निशान है? अरे वो तो उसने इनाम में। देखो फोन किसका आ रहा है। हेलो, क्या? अभी भेजती हूँ। जाओ जल्दी से पड़ोसन के वहाँ वापस जाओ। क्यों? अरे उसका हस्बैंड नहा रहा था और उसी सांप ने उसके हस्बैंड की भी काट लिया। कहाँ? अरे सुनो। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ सवाल सोचे हैं, उनका फटाफट जवाब देना। पूछो। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरी माँ यार। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे पापा। तुम्हारा हर कदम में साथ कौन देता है? मेरा बड़ा भाई। तुम्हारा सबसे अच्छा साथी कौन है? मेरी बहन। दुनिया में सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन है तुम्हारा? पैसा। तुम्हारा हर कांड में साथ कौन देता है? अरे मेरे दोस्त यार, और कौन? तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? अरे पड़ोसन यार। शादी क्या तुमने झक मराने को की है? मैं जा रही हूँ अपने मायके। जाओ तुम पड़ोसन के घर। अरे यार गेम ही तो खेल रहे थे, सुनो तो। अरे यार क्या बोल दिया। सुनो जी, देखना मेरा फोन बिल्कुल खराब हो गया, मुझे एक नया फोन दिला दो प्लीज। यार तुझे पता है ना पैसे वैसे नहीं है, अभी फोन वोन की बात मत कर। अच्छा गुस्सा मत हो, दिला दूंगा। अब तो नया फोन मिलेगा रे। चूहा पार्टी में 4 पैग लगाकर मस्त था, तभी बिल्ली बोली आज पार्टी ना होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा बोला चली जा साली, वरना लोग कहेंगे नशे में औरत पे हाथ उठा लिया। आजकल माएं अपने बेटी से पूछती हैं कि बेटी तुझे कैसा ससुराल चाहिए, तो बेटियों का जवाब यही होता है
कि माँ ससुराल कैसा भी हो, पर जियो का नेटवर्क फुल आना चाहिए। बहू इधर आना। हाँ जी मम्मी जी। गैस नहीं जल रही बहू, न लाइटर से जल रही न माचिस से जल रही। तो मैं क्या करूँ फिर मम्मी इसमें? बहू एक बार अपनी जवान चला के देखना, शायद गैस जल जाए। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, और मम्मी जी कलयुग में दारू मिली, पैग बना के पी। रुक तेरा पेट निकालती हूँ। गजब का गठबंधन है साहब। बुआ है मायावती, फूफा नहीं है, दीदी है ममता बनर्जी, जीजा नहीं है, भैया है राहुल गांधी, भाभी नहीं है। इनका खुद का गठबंधन तो हुआ नहीं है और चले हैं महागठबंधन बनाने। हेलो जी सर बताइए।